मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर है न्यूमेरिकल ऑन एरर्स और एग्जाम्पल ऑन कौन एरर के ऊपर। इसके पहले का जो प्रीवियस लेक्चर जो है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एरर की डेफिनेशन, उसके बाद एरर के टाइप्स और एरर के टाइप्स के अंदर एक स्टेटमेंट देखा था जिसके ऊपर नीट का क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद हमने एक के डॉट नोट देखी है। के डॉट नोट के अंदर हमने सारे फॉर्मूले देखे हैं कि अगर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर एडिशन में आता है तो एरर का फॉर्मूला क्या है, सब्ट्रैक्शन में आता है तो क्या फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर की टर्म्स में है तो उसके लिए परसेंटेज एरर के फॉर्मूले क्या है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली है और मुझे गारंटी है कि आपने वो सारे फॉर्मूले लर्न भी करके रखे होंगे। तो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एरर के बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर एग्जांपल नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्या है एग्जांपल नंबर फर्स्ट? द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर इज। क्या पूछा है यहाँ पे? परसेंटेज एरर का यूनिट पूछा है आपको। इसके अंदर ऑप्शन ए है सेम एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि जिस क्वांटिटी की हमने परसेंटेज एरर निकाली है वही परसेंटेज एरर का यूनिट होगा। ऑप्शन बी जो है वो है डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिसका हमने जिस फिजिकल क्वांटिटी की हमने परसेंटेज एरर निकाली है उसके अलावा इस परसेंटेज एरर का यूनिट है। ये सेकंड का मीनिंग है। थर्ड ऑप्शन का मीनिंग है परसेंटेज एरर इज अ यूनिटलेस। तीसरे का जो मीनिंग है वो है कि परसेंटेज एरर को यूनिट है ही नहीं। और चौथा जो ऑप्शन है वो है एरर हैव गॉट देयर ओन यूनिट। एरर का खुद का कुछ यूनिट है। यहाँ पे ये उन्होंने ऑप्शन नंबर फोर्थ में मेंशन किया है, आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेजर। तो चारों को टैली करना है। यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर, एक तो परसेंटेज एरर का हमारे पास फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। इसके अंदर हमने बताया था कि यहाँ पर x मतलब वो क्वांटिटी जिसकी हमें एरर चाहिए, डेल्टा x मतलब उसके अंदर की फ्रैक्शनल एरर, उसी क्वांटिटी के अंदर मतलब x की ही एरर आ जाएगी। अभी मान लो कि यहाँ पे x का यूनिट अगर मीटर है, x का यूनिट कितना है? मीटर है, तो डेल्टा x का यूनिट भी कितना हो जाएगा? मीटर। इसका मतलब मीटर मीटर कैंसल। डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, मान लो कि a का यूनिट की किलोग्राम होगा शायद, तो a का यूनिट भी क्या होगा? किलोग्राम। तो किलो किलो गेटिंग कैंसल। इसका मतलब परसेंटेज एरर इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज और प्योर क्वांटिटीज का रेशियो है। और प्योर क्वांटिटी का रेशियो हमेशा डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस होता है। जिसे यूनिट ही नहीं उसे डायमेंशन भी नहीं होते हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? चेन्नई हो जाएगा यहां पे। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज सी, चेन्नई। परसेंटेज एरर इज अ यूनिटलेस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन नंबर सेकंड। accuracy of measurement is determined by, accuracy of the measurement is determined by, accuracy हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट एरर से, ऑप्शन बी परसेंटेज एरर से, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। या फिर पहला ऑप्शन है कि एब्सोल्यूट एरर से। क्या हम एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर से? एरर का वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा थ्योरी का, तो एरर की जो थ्योरी का जो वीडियो उसे वापस से एक बार रिवाइंड करके देख लेना, उसके अंदर इसी का आंसर है। नाउ इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है? बॉम्बे। करेक्ट ऑप्शन इज बॉम्बे। परसेंटेज एरर, क्योंकि हमने एरर के अंदर ही लिखा था कि अगर हम परसेंटेज एरर अगर हम निकाल रहे तो परसेंटेज एरर से हम एक्यूरेसी क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाउ एग्जांपल नंबर थर्ड। यहां पर एग्जांपल नंबर थर्ड क्या है? एग्जांपल नंबर थर्ड, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, अंडरलाइन टू द वर्ड मास, एंड सेकंड वन इज अ स्पीड। द परसेंटेज
error in measurement of mass and speed are 2% and 3%, ठीक है, respectively. How much will be the maximum error in estimation का मतलब है calculation, estimation का मतलब है यहाँ पे calculation, ठीक है, calculation of the kinetic energy. थ्योरी जब ली थी हमने, जब फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, उस फॉर्मूले के अंदर मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी लिखा था एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल के तौर पे, ठीक है. तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की क्या पूछी है, एरर पूछी है. यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन उन्होंने दी है कि ऑप्शन ए है आपके पास, इसे मैं रफ कर देता हूं यहाँ पर. नाउ ऑप्शन ए है 11%, ऑप्शन बी है 8%, ऑप्शन सी है 5% एंड ऑप्शन डी है 1%. तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है और एरर फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बॉम्बे. बॉम्बे का मतलब है 8%. आपका आंसर कितना है 8%. 8% हम कैलकुलेट करते हैं. कौन चाहिए हमें, एरर चाहिए काइनेटिक एनर्जी की. तो काइनेटिक एनर्जी को बुलाओ यहाँ पे, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv². अभी हमें काइनेटिक एनर्जी की अगर एरर चाहिए तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है कि मान लो आपके पास x इज इक्वल टू फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, a⁻n एंड b⁻, कितना है, m है. तो इसकी परसेंटेज एरर आप कैसे निकालते हो कि डेल्टा x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ब्रैकेट में पावर मल्टीप्लिकेशन में आती है, याद रखना पावर हमेशा कहाँ आती है, मल्टीप्लिकेशन में आती है. तो n इंटू डेल्टा a डिवाइडेड बाय a प्लस यहाँ पर m इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय b इंटू कौन है, 100 है. उस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर इन केस अगर आपको परसेंटेज एरर अगर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन के अंदर अच्छा, इसे कंपेयर करके हम एक बार लिख देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे x रिप्लेस बाय यहाँ पर आ जाएगा E, x रिप्लेस बाय कौन, E इज इक्वल टू, थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि फॉर्मूले में अगर कांस्टेंट टर्म अगर आ रही है, फॉर्मूले में कौन आ रही है, कांस्टेंट टर्म अगर आती है, ठीक है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम निगलेक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर एरर नहीं होती है, ये कांस्टेंट है. E इज इक्वल टू बन जाएगा आपका m इंटू v², मतलब a रिप्लेस बाय m एंड b रिप्लेस बाय v² आ जाएगा यहाँ पे, मतलब b⁻m रिप्लेस बाय कौन, v². इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा E, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास डेल्टा E डिवाइडेड बाय E इज इक्वल टू इन परसेंट. सेम यहाँ पर पावर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, m का पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डेल्टा m डिवाइडेड बाय m प्लस पावर कहाँ आती है, मल्टीप्लिकेशन में. पावर कहाँ आ जाएगी, v की मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 2 इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाय v इंटू 100. इस तरह से आपको फॉर्मूले कंपेयर करके लिखना है, ठीक है. आपको 2-3 न्यूमेरिकल ही सिर्फ कंपेयर करके लिखना है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा. आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे और फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरल कैलकुलेशंस करके बता दोगे कि आंसर क्या है. लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक फॉर्मूला अच्छे से लिख कर आपको लर्न करना है. तो यहां पर यह हो गया कैलकुलेशन हमारा. तो सॉल्व करो इसे. नाउ डेल्टा E अपॉन E इज इक्वल टू यहाँ पे परसेंटेज एरर इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा E यहाँ पे. नाउ डेल्टा E डिवाइडेड बाय E इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा था कि आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है परसेंटेज के अंदर, इसका मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली डेल्टा m डिवाइडेड बाय m इंटू 100, ठीक है. इसकी वैल्यू दी है आपको कितनी, 2%. कितनी परसेंट है, 2%. दूसरी वैल्यू 3%, मतलब आपके पास वैल्यू यहां पर 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी नहीं दिया, आपको सिर्फ डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, ये परसेंटेज में वैल्यू दी है इंटू 100. इसकी वैल्यू आपको दी है, कितनी परसेंट दी है, 3% दी है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है आपको, डेल्टा m बाई m इंटू 100 मत कितनी है, 2%, मतलब डेल्टा m बाई m. अच्छा, ये 100 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वही बन जाएगा डेल्टा m डिवाइडेड बाय m इंटू 100 प्लस ये 2 एज इट इज डेल्टा v डिवाइडेड बाय v इंटू कौन, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 की वैल्यू कितनी,
2%, कितनी है 2%, प्लस यहाँ पर 2 एज इट इज, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, इंटू यहाँ पे 3 आ जाएगी, मतलब कितनी 3% आ जाएगी, इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8%। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर इन केस अगर आपको वैल्यू परसेंटेज के अंदर दी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज कंसीडर कर लेना है कि डायरेक्टली आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दी है, फ्रैक्शनल मतलब डेल्टा एम अपॉन एम दिया है या डेल्टा वी अपॉन वी यहाँ पे मेंशन है, क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू दी है, तो पावर अगर है क्वेश्चन में या फिर फॉर्मूले में तो पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको कैलकुलेशंस कर लेना है। तो ऑप्शन कौन सा था, बॉम्बे था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, एरर इन मेजरमेंट ऑफ कौन चाहिए, रेडियस ऑफ द स्फीयर, अंडरलाइन टू द वर्ड स्फीयर इज 1%, द एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम की एरर आपको यहाँ पे पूछिए कि वॉल्यूम में कितनी एरर होने वाली है। ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 5% एंड ऑप्शन डी कितना है 7%। नाउ इन सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज बॉम्बे, कितनी है 3% है। सिमिलरली वापस हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला चाहिए, यूज फॉर्मूला। जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर कहा था ना कि 20% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जिसके अंदर आपको फॉर्मूला नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में फॉर्मूला मेंशन नहीं होगा, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे रहेंगे कि आपको क्वेश्चन में ही फॉर्मूला देंगे और वैल्यू भी देंगे, तो ये सबसे इजी और सिंपल फॉर्म हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो तभी बनेगा जब आपको फॉर्मूला पता ही नहीं। अभी वॉल्यूम का ये फॉर्मूला, स्फीयर का ये फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² कहां से आया, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं हम पूरी 1 by 1 जैसे हमारा 11 का कोर्स शुरू हो जाएगा तो हम उसे आगे कंटिन्यू सीखते चलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये फॉर्मूला है स्फीयर का, और वैसे भी ये फॉर्मूला अगर आप अभी से लर्न करके रखोगे तो आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला v इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। आपको एरर चाहिए वॉल्यूम की, अगर आपको वॉल्यूम के अंदर की एरर अगर आपको यहाँ पे अगर चाहिए तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए वॉल्यूम का। फॉर्मूला है v इक्वल टू 4/3 पाई इंटू कौन आर क्यूब। परसेंटेज एरर इन डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था इससे पहले के कि कांस्टेंट 4/3 इज अ कांस्टेंट, पाई इज आल्सो कांस्टेंट। तो एरर कैलकुलेट करते समय ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट कैलकुलेशंस में नहीं आते हैं, मतलब आपके पास यहां पर सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू आर क्यूब। v इज इक्वल टू कितना आर क्यूब। तो डेल्टा v अपॉन v परसेंटेज में अगर चाहिए तो पावर कहां आती है, मल्टीप्लीकेशन में। पावर कहां आती है, मल्टीप्लीकेशन में। इसका मतलब ये है कि 3 इंटू डेल्टा r डिवाइडेड बाय r इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। नाउ इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज, आपको डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 परसेंटेज में डायरेक्ट वैल्यू मेंशन है, कितनी है 1%, मतलब डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 कितना है 1%। तो यहां पे करोगे आप इंटू 1% हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 1% मतलब कितना परसेंट 3%। सो ऑप्शन इज बॉम्बे। जैसे जैसे आपको फॉर्मूले समझ में आएंगे वैसे वैसे आपको ये पेन लेकर कैलकुलेशंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, इतने इजी और सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर, एरर के ऊपर। कुछ टफ भी होते हैं, लेकिन फिजिक्स में आगे जितने टफ न्यूमेरिकल है ना उतने तो ये है भी नहीं, उसके कंपैरिजन में ये न्यूमेरिकल एकदम इजी है, आसान है। नाउ उसके बाद है एग्जांपल नंबर नेक्स्ट 5, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज, आपको यहाँ पे रेडियस मेंशन है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर की वैल्यू 5.3 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, द परसेंटेज एरर इन इट्स, वापस कौन पूछा है, वॉल्यूम की आपको यहाँ पे एरर पूछी है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं उन्होंने। नाउ इन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 0.1 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 100, ऑप्शन बी है 3 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 100, ऑप्शन सी है 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3.53 एंड ऑप्शन डी है 3 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 100। यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशंस नहीं किया है, कैलकुलेशंस वैसे ही रख दिए हैं, आपको सिर्फ निकालना है फॉर्म में, इसके फॉर्म में निकालना है। आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपको अगर आंसर अगर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब बॉम्बे इसका आंसर है। यहाँ पे बॉम्बे कैसे है, तो हम एक बार बॉम्बे आंसर कैसे आया तो उसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है रेडियस r इज इक्वल टू इन ब्रैकेट वैल्यू है 5.3 प्लस और माइनस कितनी है 0.1 ब्रैकेट क्लोज इनटू सेंटीमीटर। अगर इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसे कंपेयर करना है इसके फॉर्म में, जैसे मैंने थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में कहा था कि डेल्टा ए इट इज एरर इन ए, जैसे डेल्टा बी लिखा था हमने कि सिमिलरली एरर इन कौन बी, और डेल्टा एक्स जो लिया था हमने कि एरर इन कौन एक्स लिया था। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू यहाँ पर ए प्लस और माइनस कौन डेल्टा ए। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये मेन वैल्यू होती है। ये फर्स्ट वैल्यू मतलब कौन मेन वैल्यू, मतलब ये आर की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू 0.1 ये 0.1 डेल्टा आर की वैल्यू है। तो कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरिजन में वैल्यू आ जाएगी आर प्लस और माइनस कौन डेल्टा आर। इस फॉर्म को अच्छे से याद रखना है। एरर हमेशा इसी तरह से लिखते हैं आर ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा आर फ्रैक्शनल एरर इन आर। ठीक है, आर के अंदर की ये एरर है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगी, इसीलिए इसे हम प्लस और माइनस इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमने एरर के थ्योरी में लिखा था कि एरर में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव कोई भी आ सकती है। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, तो हमने मेंशन किया यहाँ पे आर प्लस और माइनस कौन डेल्टा आर। इसका मतलब आर की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल टू कंपेयर करो 5.3 है, और यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू जो है वो कितनी है 0.1 है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो इसे। अगर एरर चाहिए आपको, एरर कौन से वॉल्यूम में एरर चाहिए, तो एरर इन वॉल्यूम दैट इज परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 100 से यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे, इसका मतलब परसेंटेज एरर पूछिए। डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला आपके पास, यहाँ पे वॉल्यूम का v इज इक्वल टू कौन है आर क्यूब, स्पेयर के लिए आर क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई निकल जाएगा, 4/3 पाई निकल जाएगा, v इक्वल टू ओनली आर क्यूब रह जाएगा। तो इसकी एरर हम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इंटू 100, इंटू कितना 100 इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज, ये 3 सबको मल्टीप्लीकेशन में 3 मतलब 3 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू 0.1, तो डेल्टा आर कितना 0.1 डिवाइडेड बाय कौन आर की वैल्यू आपके पास 5.3, यहाँ पे 5.3 और इंटू ये 100 एज इट इज, दिस वैल्यू मैचेस विथ दिस 3 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 100। नाउ द ऑप्शन इज बी बॉम्बे। तो यहाँ पे एक न्यू पॉइंट आया है, अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है ब्रैकेट के अंदर तो हमें कंपेयर करके ऐसे वैल्यू निकाल लेनी है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, अ फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइन, अ फिजिकल पैरामीटर कौन ए, अंडरलाइन टू द ए, यहाँ पे a physical parameter A can be determined by measuring the parameter कौन B C D, यहाँ पे B C D and E using the relation, आपको एक रिलेशन मेंशन किया है क्वेश्चन के अंदर। क्या है रिलेशन की A is equal to B raised to alpha C raised to beta divided by D raised to gamma E raised to delta। If the maximum error in measurement of कौन B C D and E, इसका मतलब यहाँ पे B की वैल्यू C की वैल्यू D की और E की वैल्यू आपको दी है, ये परसेंटेज B1%, B की वैल्यू B1%, C की वैल्यू C1%, D की वैल्यू D1% एंड E की वैल्यू E1% है। देन द मैक्सिमम एरर इन एस्टिमेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ द A आपको पूछा है कि A की एरर कितनी आने वाली है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शन ए दिया है B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1 इंटू परसेंटेज, ऑप्शन बी दिया है B1 प्लस C1 माइनस D1 माइनस E1 इंटू परसेंटेज।
सी दिया है अल्फा B1 प्लस बीटा C1 माइनस गामा D1 माइनस डेल्टा E1 परसेंटेज में, और दिल्ली दिया है अल्फा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा D1 प्लस डेल्टा E1 इंटू कौन परसेंटेज यहाँ पे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? दिल्ली। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जब लास्ट पॉइंट लिया था कंपैरेटिव कि जितने भी फॉर्मूले, चाहे फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे फॉर्मूला डिवीजन में हो, या फिर फॉर्मूले के पावर हो, फॉर्मूले के लिए पावर हो, सबको एक ही तरह से लिखते हैं। मतलब फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में हो तो भी एडिशन होती है, फॉर्मूला डिवीजन में हो तो भी एडिशन होती है, और पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आती है। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन के अंदर रिलेशन मेंशन है कि a इज इक्वल टू यहां पे b रेज टू कौन अल्फा, उसके बाद c रेज टू कौन है बीटा डिवाइडेड बाय d रेज टू गामा, और e रेज टू कौन है यहां पे डेल्टा है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास वैल्यू दी है, सबकी वैल्यू दी है। b1 की वैल्यू है b1%, b की वैल्यू कितनी b1%, मतलब डायरेक्टली आपके पास वैल्यू गिवन है। अगर आपको एरर चाहिए तो कैसे निकालोगे? डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर, हम डायरेक्टली लेंगे ब्रैकेट के अंदर। अगर बी की एरर हमें चाहिए तो बी का पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यहां पे अल्फा इनटू कौन डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी, प्लस यहां पर बीटा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, बीटा इनटू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय सी, प्लस डी के लिए हाँ नीचे भी वैल्यू है, मतलब डिवीजन के लिए भी हम क्या करते हैं? एडिशन ही करते हैं, और पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आती है। तो यहां पर आ जाएगा गामा इनटू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी, प्लस और लास्ट वाला है ई का, यहां पर डेल्टा यहां पे इनटू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय ई इनटू 100 को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली परसेंट। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर परसेंटेज का सिंबल दे दो। यहां पे आपको डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू दी है b1%, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू दी है c1%, सबकी वैल्यू है तो डाल दो यहां पे अल्फा इंटू इसकी वैल्यू कितनी b1% प्लस बीटा इंटू डेल्टा सी बाय सी कितना है c1%, प्लस यहां पे गामा एज इट इज डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू कितनी है d1%, प्लस यहां पे डेल्टा इंटू ये कितनी है e1, और सबका परसेंटेज कॉमन बाहर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबके पास परसेंटेज आ जाएगा। सो द ऑप्शन इज दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दिल्ली है यहां पे। नाउ नेक्स्ट वन इज यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। According to Joule's law of heating, according to the कौन Joule's law of heating, heat produce H is equal to I square RT, H equal to कौन I square RT, where I is, I का मतलब है करंट, I का मतलब करंट, R is resistance, R का मतलब है resistance, and T is time. If the error in measurement of I, R and T are 3%, 4% and 6%, मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू मेंशन है परसेंटेज के फॉर्म में। ये वैल्यू किसके लिए है? ये वैल्यू I की है, ये वैल्यू किसके लिए है? यहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस से दिया है, पहली वैल्यू I, दूसरी वैल्यू R के लिए, और तीसरी जो वैल्यू है ये वैल्यू है T के लिए। अच्छा, T की वैल्यू थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, ये वैल्यू दी है आपको T की वैल्यू रिस्पेक्टिवली। देन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ कौन पूछा है? H पूछा है। नाउ द ऑप्शन औरंगाबाद इज प्लस और माइनस 17%, बी प्लस और माइनस 16%, सी प्लस और माइनस 19% एंड डी प्लस और माइनस कौन 25%। सेम है, आपको सिर्फ क्या करना है? एडिशन करना है, एज इट इज आ जाएगा। गिवन है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में गिवन है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्वेश्चन में इन्होंने दिया है ना, क्या मेंशन किया है? इज गिवन H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो वही फॉर्मूला हम यहां पर लेंगे। तो बुला लो फॉर्मूले को वापस एक बार, यहां पर फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहां पे 2 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में, तो I के लिए यहां पर I का पावर 2 है तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। इसकी एरर डेल्टा H डिवाइडेड बाय H इन परसेंट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहां पे प्लस और माइनस ब्रैकेट में, उन्होंने स्टार्ट में दिया है इसलिए हमने स्टार्ट में प्लस और माइनस लिया है। पावर हमेशा कहां आती है? मल्टीप्लीकेशन में। पावर हमेशा कहां आती है? मल्टीप्लीकेशन में। तो पावर को भेज दो मल्टीप्लीकेशन में, ये आ जाएगा 2 इंटू
डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई प्लस आर एज इट इज डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर प्लस यहाँ पे टी है तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी इंटू आ जाएगा 100 इज इक्वल टू प्लस और माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 एज इट इज इनटू डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 क्योंकि 100 मल्टीप्लीकेशन में सब में तो सबके साथ आप ले सकते हो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 परसेंटेज वैल्यू आई की 3% कितनी है 3% प्लस डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 4% यहाँ पर कितनी है 4% प्लस डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6%। कैलकुलेट कर लो यहाँ पे इंटू कौन है 100 सॉरी आपको परसेंटेज वैल्यू दी है तो ये 100 निकल जाएगा ये 100 निकल जाएगा क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू है सभी के सभी इज इक्वल टू 3 टू 6 ये 6% प्लस 6% मतलब कितना 12% प्लस 4% मतलब कितना 16% मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस वैल्यू आ जाएगी 16%। तो ऑप्शन कौन सा बी बॉम्बे हो गया। तो इस तरह से हम एरर के बहुत सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या है। नाउ अ फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल A is related to the four observable a, small b, small c and small d as follows। उसका रिलेशन आपको दिया है, क्या दिया है रिलेशन, कैपिटल A is equal to स्मॉल a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c इंटू रूट ऑफ d दिया है। The percentage error of the measurement in A, B, C and D are 1%। इसका मतलब यहाँ पे A के परसेंटेज दिए है 1%, यहाँ पर B का परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ A दिया है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ B दिया है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कौन C दिया है एंड लास्ट वन इज अ परसेंटेज इन D भी आपको यहाँ पे मेंशन किया है D रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी कौन कैपिटल A। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 5% एंड ऑप्शन डी इज 14%। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है इसे सॉल्व करना है, फटाफट 10 सेकेंड में कैलकुलेट करना है क्योंकि आपके पास रिलेशन है, सिर्फ सिंपली कैलकुलेट करना है। अभी हमारे इतने सारे न्यूमेरिकल हो गए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को स्टॉप करना है, कैलकुलेशंस करना है और सॉल्यूशन के साथ इसे मैच करना है, टैली करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन कौन है यहाँ पे, दिल्ली है 14%। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास रिलेशन दिया है a इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को हम उठाकर यहां पर पटक देते हैं तो ये फॉर्मूला आ गया कैपिटल A का। कैपिटल A इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब c इंटू रूट ऑफ कौन d। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर उसके बाद b क्यूब डिवाइडेड बाय c और रूट ऑफ d का मतलब है d रेज टू 1/2। रूट का मतलब है d रेज टू 1/2, क्यूब है तो 1/3। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके लिए अभी फॉर्मूला हम पुट करते हैं कि परसेंटेज एरर इन डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर कहाँ आती है मल्टीप्लिकेशन में। करेक्ट, पावर कहाँ आती है मल्टीप्लिकेशन में। सबकी पावर कहाँ आएगी मल्टीप्लिकेशन में। और फिजिकल क्वांटिटी चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो सबकी एडिशन होती है, सबकी एडिशन होगी। तो यहां पर आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू डेल्टा a डिवाइडेड बाय a प्लस दूसरी वैल्यू b की है सो 3 इंटू, अच्छा 3 गायब हो गया, यहां पर 3 इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय b प्लस c के लिए डेल्टा c डिवाइडेड बाय c प्लस यहां पे 1/2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो ये होगा 1/2 इंटू डेल्टा d डिवाइडेड बाय d। आपके पास परसेंटेज वैल्यू है सबकी, पुट करो फटाफट। 2 इंटू डेल्टा a अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1%, यहाँ पे 1% प्लस यहाँ पे 3 इंटू डेल्टा b की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3%, यहाँ पे 3% मतलब इंटू 3 प्लस यहाँ पे c की लिए वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू यहाँ पे 2% मतलब ये 2 प्लस यहाँ पर d ये 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज इंटू डेल्टा d बाई डी इन परसेंट कितना दिया है आपको 2% दिया है 2%।
कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस यहाँ पे 2 एज इट इज प्लस यहाँ पे 2 2 कैंसिल तो कौन 1, यहाँ पे कितना 1, अच्छा 11 हो गया क्या, यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू 1। कैलकुलेट करो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14%, इट शुड बी 14%। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपके पास, बॉम्बे आ गया है यहाँ पे। यहाँ पर हमारे एरर का पूरा पॉइंट, एरर के सारे न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नीट और जेईई के लिए जिस तरह से एरर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे टाइप, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस होंगे, और भी एग्जांपल्स हम लेंगे, लेकिन वो सारे एग्जांपल्स अभी हम कोर्स के अंदर लेने वाले हैं। जो 11th का जो कोर्स है उस कोर्स के अंदर हम लेने वाले हैं।